ओम तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता आपाः स प्रजापतिः। मैं डॉक्टर पतंजलि कुमार पांडे आप सभी को इस कक्षा में आमंत्रित करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कक्षा उपयुक्त है नेट, स्लेट और मुख्यतया जो 73 कोड के छात्र हैं उनके लिए। तो हम आज से यह कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं याज्ञवल्क्य शिक्षा पर। याज्ञवल्क्य शिक्षा जो है अतीव महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेद के अंगों में जो घ्राण है वह शिक्षा है। एक श्लोक है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके मह्यते। तो इसमें शिक्षा जो है, हम क्योंकि यह विषय शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा पर आधारित है, याज्ञवल्क्य शिक्षा जो माध्यन्दिन शाखा से संबंधित है, महर्षि याज्ञवल्क्य ने इसे लिखा है। तो जो घ्राण है वेद के, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। घ्राण क्यों आवश्यक क्यों है? जैसे एक शरीर में नासिका वह कार्य करती है जो दृष्टि भी नहीं कर सकती, मुख भी नहीं कर सकता, श्रोत्र भी नहीं कर सकता, हाथ पैर तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। जैसे किसी दूसरे कक्ष में कुछ दुर्गंध युक्त है या सुगंध युक्त है, तो उसको हमारी नासिका ही केवल उसे आग्राहित करके जो है हमें बता देती है। वैसे ही मंत्रों में क्या सुगंध युक्त है या दुर्गंध युक्त है, अर्थात उसमें क्या लेने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, और क्या त्याज्य करने योग्य है अर्थात छोड़ने योग्य है, यह बताती केवल नासिका अर्थात घ्राण है, और वो है शिक्षा। वेद भगवान का अंग जो घ्राण है शिक्षा। हम शिक्षा के विषय में शिक्षेत या सा शिक्षा जो हमें सिखाती है वही शिक्षा है। तो क्योंकि हम वेद पढ़ने जा रहे हैं या वेद के विषय में जानने जा रहे हैं, तो वेद के मूल तत्व को जानना, अर्थात वेद को पढ़ना कैसे, वेद का वर्णोच्चारण कैसे करना है, वेद के स्वरों को जानना है कैसे, तो शिक्षा हमें पढ़नी आवश्यक है। और यह जो अभी नेट में 73 कोड हैं उनके लिए परम आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसमें विवृत्ति इत्यादि जो है स्वरों का भी जो है समावेश है, और वो नेट में भी आता है, तो उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो और हम इससे वेद को बहुत समीप से जान पाएंगे, और जो वेद पाठी हैं, जो वेद पाठी जितने भी वैदिक हैं, उनको भी हम पाठ करते हुए बड़े अच्छे से उनको आत्मसात कर पाएंगे और उन तक पहुंच पाएंगे इस शिक्षा से। कहा गया है, मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाः सवाग वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुः स्वर को पराघात। स्वर के अपराध से इंद्र शत्रु जो वृत्तासुर था उसका नाश हुआ। तो ऐसा अपराध हमसे न हो जाए वेद पाठ में या फिर उच्चारण में, इसके लिए शिक्षा और उच्चारण इसकी महती आवश्यकता होती है। वेद के 6 अंग हम सभी जानते हैं, और उसमें अगर प्रथम हम कहेंगे, इसको प्रथम संख्या में न लेकर के अभी तो मुख्य कहेंगे, तो सब लोग कहते हैं कि मुख्य मुख्य, मुख ही मुख्य। कदाचित वो गलत नहीं है, उसे त्रुटि युक्त नहीं कह सकते, वो सही है। लेकिन आवश्यक क्या है? पहले जैसे हमें मंजिल तक पहुंचना आवश्यक है, लेकिन उससे पहले क्या होगा? पहले क्या हमें लक्ष्य प्राप्त होगा? नहीं, लक्ष्य का साधन प्राप्त होना आवश्यक है। तो यदि आपको कोई वेद के समीप पहुंचाता है तो वो है शिक्षा। तो ये भले ही लक्ष्य आपको लक्ष्य तक पहुंचना है जो साध्य है, लेकिन साधन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वह कार्य करती है शिक्षा।
और प्रायः लोग जो है शिक्षा को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। शिक्षा, पाणिनि शिक्षा पढ़ करके लोग जो है, पाणिनि ने बहुत उत्तम कार्य किया है, लेकिन जो वेद से संबंधित चीजें हैं वो महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने शिक्षा में बताया है। तो उसी शिक्षा की आज हम चर्चा करेंगे। और शिक्षा में जो पहला अधिकार सूत्र कहें या फिर पहला वाक्य कहें जो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, अथातः त्रैश्वर्य लक्षणम व्याख्यास्यामः। अथ मंगल सूचक शब्द है, हम सभी जानते हैं। प्रारंभ करते हैं अतः, यहां से, अब तक जो हमने प्राप्त किया है, जो ग्रहण किया, यहां से त्रैश्वर्य लक्षणम व्याख्यास्यामः, जो 3 स्वरों का लक्षण इत्यादि और भी जो अंग उपांग है उनके, या उनके जो परिकर हैं या उनके साथ में चलने वाले हैं, उन सभी के विषयों में हम बताएंगे। तो उनकी व्याख्या करेंगे कैसे? तो 3 स्वर क्या है? स्वर हम सभी जानते हैं कि बस यही अ आ इ ई इत्यादि ये स्वर हैं, सामान्य लोग जानते हैं। लेकिन स्वर मुख्यतः जो उदात्त आदि स्वर हैं, इनके साथ उपयुक्त होते, इनके साथ जो बोले जाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनके और भी अवान्तर भेद हैं, वामोदात्त, दक्षिणानुदात्त इत्यादि, और स्वर में प्रचय इत्यादि है। तो अगर हम इन्हें भली भांति जान लें तो हम जो चर्चा करते हैं, जो बातें करते हैं, हम सामान्य अपनी भाषा में जब बात करते हैं तब तो हम उसका प्रयोग करते हैं, इन उदात्तों और अनुदात्तों का। लेकिन जब हम कोई विषय पढ़ते हैं तो उसमें हम इनका भान नहीं रहता और उसका प्रयोग नहीं कर पाते। तो इस शिक्षा में उन्हीं के विषय पर, उन्हीं पर फोकस किया गया था, उन्हीं पर प्रकाश डाला गया है, उन्हीं के विषय में बताया गया है कि हम कैसे पढ़ेंगे एक वेद मंत्र को, जिससे आप देखते होंगे हस्तास्वर लगता है, उच्च उदात्त, नीचे ऋणात्त, ये तो आपने पढ़ा है। समाहार स्वरित, तो वहां जो समाहार स्वरित कहा वो मध्य और उच्च और अधा, नीचे के लिए कहा। लेकिन यहाँ जो स्वर है हस्तास्वर के साथ साथ वो कंठ भी, ऋग्वेद में कंठ से स्वर लगते हैं, सामवेद में कंठ से स्वर लगते हैं। सामवेद में तो 7 स्वर हैं, उच्चारय स्वरा, जो गांधर्व वेद में 7 स्वर है, गांधर्व वेद ये प्रोक्ता सप्तषड्जादय स्वरा, वह ही यह इस वेद में 3 स्वरों के, वो आगे श्लोक में आएगा, 3 के रूप में जो है व्यवहित हुए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है, स्वरित क्या है, उस विषय में हम जानेंगे। ये पहला श्लोक आप लोग देख रहे हैं, यह प्रथम श्लोक है। उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरितश्च तथैव तत् लक्षणं वर्णयिष्यामि दैवतं स्थानमेव च। उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरितश्च तथैव तत् लक्षणं वर्णयिष्यामि दैवतं स्थानमेव च। तो यह जो श्लोक, इसे बोलने का भी अभ्यास करें, जैसा कि अभी यहाँ वर्तमान सभी बच्चे बैठे हुए हैं, उन्होंने इसे पढ़ा। इसका हम अन्वय करेंगे तो आपको अन्वय समझने की आवश्यकता है। उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरितश्च तथैव तत् लक्षणं वर्णयिष्यामि दैवतं स्थानमेव च। उदात्तश्च, उदात्त अनुदात्तश्च स्वरितश्च, उदात्त अनुदात्त स्वरित, तत् लक्षणं दैवतं स्थानमेव च वर्णयिष्यामि। अर्थात उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, उनके हम क्या कहेंगे, उनके किनके, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के लक्षण, देवता और स्थान। उदात्त के लक्षण क्या है, अनुदात्त के लक्षण क्या है और स्वरित के लक्षण क्या है। उदात्त के देवता कौन है और उदात्त का स्थान कौन सा है। वैसे ही अनुदात्त आदि के
देवता और स्थान कौन कौन से हैं, यह प्रथम श्लोक जो है आपको बताएगा इसके विषय में। तो अब यहां जो लक्षण है वह लक्षण कैसे सिद्ध करते हैं कि हम कहां कहां किस किस स्थान पर इसका प्रयोग करेंगे। किसका? उदात्त। उदात्त का भी जो स्वर है वो प्रायः आपने सुने होंगे, वह मुख्यतः वेदों में स्पष्टतया उक्त है। प्रयोग सब जगह किए जाते हैं, लेकिन वेदों में वेद की जितने मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, उन वेद मंत्रों में स्पष्टतया उसका उल्लेख होता है, वो स्पष्टतया बोले भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि वेद ही ऐसे हैं। अनादि निधनो ब्रह्म वागत सृष्टा स्वयं हुआ। ये भगवान की स्वयं की वाणी है, भगवान की वाणी है, भगवान के श्वास प्रश्वास है, और यह जो है स्वयं है, अर्थात अपौरुषेय है, किसी पुरुष द्वारा निर्मित नहीं है। इसलिए जैसे अनादिकाल से जैसे के तैसे ही हैं और वैसे ही हम भी उच्चारित करते हैं। हम सामान्य बोली भाषा बोलेंगे तो हम कोई वाक्य बोलेंगे, वही यदि शब्दों में आप बोलेंगे तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा, उसमें, क्योंकि वो लौकिक है, वो वैदिक मंत्र नहीं, वो मंत्र नहीं है। क्योंकि मननादिति मंत्र, बार बार मनन करने से ही वो मंत्र कहलाए। तो हम जितनी बार उसे बोलेंगे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, और अभी से नहीं, अनादिकाल से आते हुए चलकर आए हुए यहां तक पहुंचे हुए हैं, और तब से और अब में अंतर नहीं है। और इन चीजों को, ये जो 6 अंग हैं, उसको और कई तरह से पुष्ट करते हैं, जिसमें घ्राण अपनी महत्व भूमिका निभाता है, अर्थात शिक्षा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि उसे उच्चारित कैसे करें, उनके स्वरों का वर्णन कैसे करें, उच्चारणों का जो है सही से सही स्थानों पर पात हो। उच्चारण ऐसा होना चाहिए जैसा वेद में कहा गया है, उच्चारण ऐसा होना चाहिए, वेद मंत्रों का कैसा उच्चारण होना चाहिए, अर्थात याज्ञवल्क्य की शिक्षा के अनुसार होना चाहिए। यहाँ मांडुक्य इत्यादि जो भी शिक्षाएं हैं तत्त वेदों की, उनके अनुसार होनी चाहिए। तो हम जो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये 3 स्वर हैं, इनके चिन्ह आप देख लें। उदात्त अचिन्होदात्तः, उदात्त में कोई चिन्ह नहीं होता। अनुदात्त अनुदात्त में ऐसा चिन्ह होता है, या फिर कहीं कहीं सीधा भी रहता है। तो ये जो अक्षर के ठीक नीचे जो चिन्ह लगा हो रहा था वह अनुदात्त है। स्वरित अक्षर के ठीक ऊपर जो लगने वाला स्वर है वह स्वरित है। ये चिन्ह है, ये आपको पहचानने में सहायक है कि उदात्त में कोई चिन्ह नहीं होगा, अनुदात्त में ऐसा चिन्ह दिखेगा, और स्वरित में उस अक्षर के ऊपर एक लाइन, एक रेखा खींची हुई सी दिखेगी आपको। अब इनके स्थान कौन कौन से हैं तो अब वो अगले श्लोक में बताएंगे, लेकिन आप ये इस श्लोक से इतना समझ लें कि उदात्त में कोई चिन्ह नहीं होता। ये माध्यन्दिनी संहिता के अनुसार या प्रायः सभी वेदों में यही है कि उदात्त पर ब्राह्मण को छोड़ करके, क्योंकि ब्राह्मण में उल्टे स्वर लगते हैं, तो अचिन्ह जो है होता है उदात्त, और अनुदात्त पे यह चिन्ह होता है। यह समझ लें कि जिसके अक्षर के ऐसे ठीक नीचे ऐसे आड़ी रेखा रहेगी वह
अनुदात्त होगा और स्वरित अर्थात ठीक ऊपर जो सीधी खड़ी रेखा रहेगी वह स्वरित होगा। अब इनमें भेद हैं वह आगे जाकर धीरे धीरे खुलेंगे। तो आपको यहाँ भली भांति समझ लेना है कि उदात्त में कोई चिन्ह नहीं होता, अनुदात्त में यहाँ ठीक नीचे एक चिन्ह होता है और स्वरित में एक ऊपर चिन्ह होता है। अब इनके स्थान आदि जो है भेद से आगे जब क्रम में श्लोक पढ़ेंगे उसमें आएंगे। तो ये भली बात याद कर लें, अचिन्होदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, तो आज की कक्षा यहाँ समाप्त करते हैं। प्रथम दिन ही आप आज केवल प्रवेश करें, केवल समझें शिक्षा क्या है, शिक्षा के विषय में और भी हम मध्य में शिक्षा के विषय में बताते रहेंगे। कल जब दूसरे श्लोक पर पहुंचेंगे तो इस विषय में और प्रवेश करेंगे और इसका अवगाहन करेंगे। धन्यवाद।